दोस्तों, कहानी सैम को दिखाते हुए स्टार्ट होती है, जो कि स्टारबक्स में वेटर का काम करता है। वह स्टारबक्स का सबसे मेहनती और समर्पित कर्मचारी है, लेकिन वह मानसिक तौर पर कमजोर है। वैसे तो सैम 30 साल का है, पर उसका आईक्यू लेवल एक 7 साल के बच्चे का है। जॉर्ज उसे बताता है कि हॉस्पिटल से कॉल आया था और तुम्हें जाना होगा। सैम न्यूयॉर्क की गलियों में भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचता है। उसकी गर्लफ्रेंड एक बच्चे को जन्म देती है। सैम बच्चे के जन्म से बहुत ज़्यादा खुश था, पर उसकी गर्लफ्रेंड नहीं। वह अभी बच्चा नहीं चाहती थी। सैम बच्चे को उठाता है अपनी बाहों में और उसका नाम लूसी रखता है। घर आते समय सैम अपनी बेटी को कसकर पकड़कर था, और जब वह बस स्टॉप में बस पकड़ने के लिए दौड़ता है, इसी बीच सैम की गर्लफ्रेंड अपना रास्ता बदल लेती है और बच्चे को छोड़कर वहां से भाग जाती है। सैम बच्चे के साथ अकेला रह जाता है बस स्टॉप में। सैम और उसकी गर्लफ्रेंड कभी भी एक वास्तविक रिश्ते में नहीं थे। सैम डिसाइड करता है कि वह इस बच्चे को अकेले ही पालेगा। उससे जितना हो सकता है वह उतना बच्चे की देखभाल करता है, पर बच्चा हर समय रोता रहता था। सैम के घर में उसके अलावा कोई और नहीं होता, इसीलिए सैम बच्चे को लेकर सुपरमार्केट जाता है सामान खरीदने के लिए। रात में लूसी रोने लगती है, जिसकी वजह से सैम सो भी नहीं पाता। आवाज सुनकर सैम की पड़ोसी एनी उससे पूछती है कि क्या हुआ और बच्चे की माँ कहाँ गई। सैम जवाब देता है कि इसकी माँ इस तरह का जीवन नहीं चाहती थी, इसीलिए वह बच्चे को छोड़कर भाग गई और अब बच्चे की पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर है। सैम की पड़ोसी एनी उसे घर बुलाती है और बताती है कि बच्चे को हर 2 घंटे में दूध पिलाना होता है, इसीलिए बच्चा रो रहा है। सैम को बहुत नींद आ रहा था और सैम ध्यान से एनी की बात सुनता है और अपने पिता होने की जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छे से निभाता है। गुरुवार को उसके दोस्त उससे मिलने के लिए आते हैं। यह परंपरा 8 सालों से चली आ रही थी। सैम के सभी दोस्त किसी न किसी मानसिक बीमारी से जूझ रहे थे। उसके दोस्तों का कहना था कि लूसी बड़ी होकर बहुत ही स्मार्ट और सुंदर दिखेगी। सैम लूसी को घर में अकेला छोड़ नहीं सकता था, इसीलिए सैम लूसी को अपने साथ काम में ले जाता है। पर लूसी के साथ काम करने में सैम को बहुत दिक्कत आ रही थी। मजबूरन सैम एनी के पास जाता है और लूसी का देखभाल करने को कहता है, जिसके लिए एनी मान जाती है। इसी तरह कुछ साल बीत जाते हैं। लूसी एक जिज्ञासु लड़की की तरह बड़ी होती है, जिसे सब कुछ जानना था, पर वह अपने डैड से बहुत प्यार करती थी। एक दिन लूसी अपने पिता से पूछती है कि क्या उसकी माँ कभी वापस आएगी। इस बात का सैम के पास कोई जवाब नहीं होता। लूसी गौर करती है कि उसके पिता बाकी सबसे अलग हैं, पर लूसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि बाकी बच्चों के पिता अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए पार्क में नहीं आते थे, सैम की तरह। इसी तरह समय बीतता है और आखिरकार वह दिन भी आ जाता है जब लूसी पहली बार स्कूल जाने वाली थी। इस मौके में सैम के दोस्त उसकी बहुत मदद करते हैं, क्योंकि वे भी लूसी से बहुत प्यार करते थे। कल स्कूल में लूसी का पहला दिन था। स्कूल में लूसी सभी सवालों का बहुत ही अच्छे से जवाब देती है। लूसी का क्लासमेट कॉनर उसका दोस्त बन जाता है और सैम के अजीब हरकतों की वजह से कॉनर उसका मजाक उड़ाता है। रात में जब सैम लूसी को होमवर्क करवाने की कोशिश करता है, तो लूसी नोटिस करती है कि उसके पिता आसान सवालों का भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। एक दिन सैम रेस्टोरेंट में लूसी का किताब पढ़ने की कोशिश करता है ताकि वह रात में उसकी मदद कर सके। तभी सैम की बातचीत एक सेक्स वर्कर से होती है। सैम उसकी मदद लेने में संकोच नहीं करता, जिसकी वजह से पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस को जल्द ही महसूस होता है कि सैम निर्दोष है। पुलिस सैम को छोड़ देती है, पर इस गिरफ्तारी का असर सैम की जिंदगी में बहुत ज्यादा होता है। प्रिंसिपल द्वारा सैम को बुलाया जाता है लूसी के परीक्षाओं के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि लूसी ने एक ड्राइंग बनाया था जिसमें उसने अपने पिता को बोना दिखाया था, और आजकल वह पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं दे रही थी, जिसका अर्थ था कि लूसी अपने पिता से आगे निकलना नहीं चाहती थी, ऐसा प्रिंसिपल कहती है। बाल कल्याण अधिकारी ने सैम को नोटिस किया था पुलिस स्टेशन में, जिससे प्रिंसिपल को पता चला था कि सैम का दिमाग एक 7 साल के बच्चे की तरह है, जिसका अर्थ था कि सैम अपनी बेटी को अपने घर में नहीं रख सकता था। रात में लूसी होमवर्क करते समय सैम को दिखाती है कि वह बिल्कुल उसकी तरह है, पर सैम उसे विश्वास दिलाता है कि वह बिल्कुल उसकी तरह नहीं है। जिसके बाद लूसी सैम को बहुत ही अच्छे से किताब पढ़कर सुनाती है। जैसे जैसे दिन बीतता है, लूसी का विश्वास गहरा होता जाता है कि उसके पिता बाकी सबसे अलग हैं, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। यही वजह था कि आज लूसी के क्लासमेट उसका मजाक उड़ाते हैं। लूसी के 7वें जन्मदिन में सैम उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी रखता है, और लूसी के आने से पहले वहां पर बाल कल्याण अधिकारी पहुंच जाती है। जब लूसी वहां पर आती है, तभी सैम का एक लड़के के साथ बहस हो जाता है। यह देखकर लूसी वहां से भाग जाती है। बाल कल्याण अधिकारी फैसला करती है कि सैम असमर्थ है अपने माता पिता की जिम्मेदारी को निभाने में।
इसीलिए वह लूसी को कस्टडी में ले लेती है और सैम को कोर्ट के सामने पेश करती है। जज फैसला करता है पिता और बेटी को अलग करने का, जब तक कि इस केस का फैसला नहीं हो जाता। सैम अपनी बेटी से हफ्ते में 2 बार मिल सकता था और जब यह बात सैम को पता चलता है तो वह रोने लगता है, क्योंकि वह अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उसके दोस्तों का मानना था कि सैम को जल्दी से एक वकील करना चाहिए। तभी रॉबर्ट को न्यूज़पेपर में एक विज्ञापन देखने को मिलता है वकील रीता का। सैम उससे मिलने के लिए जाता है। उसके ऑफिस में वकील रीता सैम की पूरी बात सुनती है और उसका केस लेने से मना कर देती है, क्योंकि वह जानती है कि सैम उसका फीस नहीं दे सकता। और सैम इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं था। वह वकील रीता को लूसी की तस्वीर दिखाता है। सैम से छुटकारा पाने के लिए वकील रीता उसे अपना नंबर छोड़ने को कहती है और बोलती है कि उसकी एक दोस्त है जो कि इस तरह का केस लेती है। अगले दिन सैम दोबारा उससे मिलने के लिए जाता है स्टारबक्स की कॉफ़ी लेकर, पर वकील रीता दोबारा उसे बहाना बनाकर वापस भेज देती है। इस बीच सैम अपनी बेटी से मिलने के लिए जाता है एक गिफ्ट खरीदकर। उसे पता नहीं था कि बाल कल्याण अधिकारी उस पर नजर रखे हुए है। सैम अपनी बेटी से वादा करता है कि वह उसे यहाँ से बहुत जल्द बाहर निकालेगा। लूसी भी कहती है कि उसे कोई और डैड नहीं चाहिए। सैम को कोर्ट की तरफ से नोटिस प्राप्त होता है, जिसे लेकर वह वकील रीता के पास जाता है। वकील रीता के सहकर्मी उसका मजाक उड़ा रहे थे कि वह बिना पैसों के किसी का केस नहीं लड़ती। वकील रीता उन्हें गलत साबित करने के लिए सैम का केस ले लेती है और उसे बताती है कि वह इस केस को फ्री में लड़ेगी। सैम इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे गले लगा लेता है। कोर्ट के आदेश के अनुसार आज सैम को मनोचिकित्सक के पास यानी कि सेक्रेटरिस्ट के पास जाना था जांच करवाने के लिए। और जब यह बात वकील रीता को पता चलता है तो वह सैम को लेकर मनोचिकित्सक के पास जाती है, जो कि सैम से कुछ सवाल पूछती है लूसी के बारे में और उसके बारे में। बाद में वकील रीता सैम को उन लोगों की सूची बनाने को कहती है जो कि कोर्ट में आकर बता सके कि तुम कितने अच्छे पिता हो। और इस मकसद के लिए वकील रीता सैम के सभी दोस्तों से मिलती है और उसके दोस्त भी मानसिक क्षमताओं से पीड़ित थे। वकील रीता सैम को किसी ऐसे व्यक्ति को लाने को कहती है जिसकी गवाही जज के सामने कोई मायने रखती हो। सैम मदद के लिए एनी के पास जाता है, पर वह सुनवाई के दिन कोर्ट में आने से मना कर देती है। सैम के सभी दोस्त सुनवाई के दिन कोर्ट में मौजूद होते हैं सैम को सपोर्ट करने के लिए। सुनवाई शुरू होता है और सेक्रेटरीस यानी कि मनोचिकित्सक सैम के खिलाफ गवाही देती है, पर वकील रीता अपने तर्कों से और सवालों से सिचुएशन को संभालती है। ब्रेक के दौरान जब वकील रीता सैम को खाने के पैसे देने से रोकती है तो सैम को एहसास होता है कि वकील रीता भी उसके बारे में वही सोचती है जो कि सेक्रेटरीस यानी कि मनोचिकित्सक ने कहा था। सुनवाई दोबारा स्टार्ट होता है। वकील रीता एक डॉक्टर को बुलाती है गवाही देने के लिए, जिसकी मां मानसिक क्षमताओं से पीड़ित थी। इसके बावजूद उसने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाया था, पर प्रोसिक्यूटर इस बात से सहमत नहीं था। वह जज को बताने की कोशिश करता है कि 1-2 केस में तो ऐसा हो सकता है, पर सब में नहीं। और लूसी का सैम के साथ रहना लूसी के लिए ठीक नहीं है। सैम हफ्ते में 2 बार लूसी से मिलने के लिए जाता था। एक दिन लूसी सैम से झूठ बोलती है कि उन्हें पार्क में जाने का इजाज़त मिल गया है, पर ऐसा नहीं था। और जब यह बात वकील रीता को पता चलता है तो वह सैम पर बहुत ही गुस्सा करती है और बाल कल्याण अधिकारी से रिक्वेस्ट करती है कि वह यह बात कोर्ट में ना बताए, क्योंकि इससे साबित हो जाएगा कि सैम एक अच्छा पिता नहीं है और ये लोग इस केस को हार जाएंगे। अगले दिन प्रोसिक्यूटर लूसी से कुछ सवाल पूछता है और वह यह देखकर आश्चर्य होता है कि लूसी एक बड़े बच्चे की तरह जवाब दे रही है। रात में एनी सैम को परेशान देखती है। अगले दिन जब हियरिंग स्टार्ट होता है तो सैम का बॉस जॉर्ज कोर्ट में आकर गवाही देता है और सैम की बहुत तारीफ करता है। ब्रेक के बाद हम एनी को भी देखते हैं जो कि कोर्ट में आकर गवाही देती है कि सैम एक बहुत ही अच्छा पिता है और वह अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। पर प्रोसिक्यूटर इस बात से सहमत नहीं होता और वह काउंटर में कुछ सवाल पूछता है एनी के पिता के बारे में, जिससे एनी इमोशनल हो जाती है। बाद में वकील रीता एनी को घर छोड़ देती है और सैम को लेकर अपने घर जाती है ताकि ये लोग आगे के केस की तैयारी कर सके। घर में वकील रीता का बेटा अकेला होता है अपने माता पिता के काम पर जाने से, इसीलिए वह अपनी मॉम से ठीक से बात भी नहीं करता। वकील रीता सैम को कल के केस की तैयारी करवाती है और बताती है कि प्रोसिक्यूटर और जज उससे क्या पूछ सकते हैं और उसे क्या जवाब देना है। और बाद में वकील रीता सैम को अपने पति का सूट देती है और कल इसे पहनकर आने को कहती है ताकि जज के सामने सैम का एक अच्छा इंप्रेशन जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। कल सैम को उसके काम में प्रमोशन मिलता है और जब वह कॉफ़ी बनाने के लिए जाता है तभी गलती से कॉफ़ी उसके सूट में गिर जाता है और वह इसी तरह कोर्ट में आ जाता है। पर वह सभी सवालों का जवाब बहुत ही अच्छे से देता है जैसा कि वकील रीता ने उसे बताया था। और जब प्रोसिक्यूटर
उससे पूछता है कि क्या वह अपनी बेटी को सब कुछ दे पा रहा है जिसकी वह हकदार है। तो सैम बोलता है नहीं, और वह यहाँ पर अपनी हार मान लेता है और रोते हुए अपनी बेटी को गुड बाय बोलता है। यह देखकर वकील रीता भी रोने लगती है और घर आकर अपने सोते हुए बेटे को गले लगाती है। बाद में लूसी को फॉस्टर पेरेंट्स को सौंप दिया जाता है। कुछ दिन बाद सैम लूसी से मिलने के लिए उसके फॉस्टर पेरेंट्स के घर जाता है, पर वह लूसी से मिलने की हिम्मत नहीं कर पाता और वापस अपने घर आ जाता है। दूसरी तरफ लूसी सैम को बहुत याद करती थी और वह अपने फॉस्टर पेरेंट्स के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी। एक दिन वकील रीता सैम से मिलने के लिए उसके घर जाती है और सैम दरवाज़ा नहीं खोलता तो वकील रीता दरवाज़ा तोड़ देती है। सैम अंदर उदास बैठा हुआ था। वकील रीता चाहती थी कि सैम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए और एक अपार्टमेंट किराए में ले, ताकि वह साबित कर सके कि सैम अपनी बेटी की जिम्मेदारी उठा सकता है और सैम को लूसी की कस्टडी मिल जाए। पर सैम कहता है कि तुम नहीं समझोगी मेरे जैसे लोगों का दर्द। यह बात वकील रीता को बहुत ज़्यादा खराब लगता है और वह बोलती है कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है, उसका बेटा उससे ठीक से बात नहीं करता। यह कहते हुए वह रोने लगती है। सैम को अपनी गलती का एहसास होता है और वह उसे गले लगा लेता है। अगले दिन सैम वकील रीता की बात मानते हुए कुत्तों को टहलाने का काम पकड़ता है, ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। तभी उसकी मुलाकात लूसी के फॉस्टर मॉम से होती है, जो कि उसे बताती है कि उसके ना दिखने से लूसी के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ा है। इसके बाद वह लूसी को सैम से मिलने के लिए भेजती है। लूसी बहुत ही गुस्से में थी क्योंकि सैम उससे मिलने के लिए बहुत दिनों से नहीं आया था। उसे लगा था कि उसका पिता उसे भूल गया, पर ऐसा नहीं था। सैम लूसी को चिट्ठी दिखाता है जो कि उसने खुद लिखा था। यह कठिन था, पर सैम ने लूसी के लिए लिखा और उसे बताता है कि वह उससे कितना प्यार करता है। अंत में लूसी अपने पिता को माफ कर देती है। कोर्ट में लूसी का केस दोबारा स्टार्ट होता है। वकील रीता जज को बताती है कि सैम लूसी की जिम्मेदारी उठाने के लिए क्या क्या कर रहा है, पर बाल कल्याण अधिकारी बताती है कि लूसी के फॉस्टर पेरेंट्स उसे गोद लेना चाहते हैं। वकील रीता के पास इस केस को जीतने का कोई तरीका नजर नहीं आ रहा था, फिर भी वह सैम को दिलासा देती है और कहती है कि इस केस को जीतने के लिए वह जो हो सकता है वह करेगी। इस बीच सैम अपनी बेटी को दूर से ही देखता था क्योंकि उसे हफ्ते में 2 बार ही लूसी से मिलने का इजाजत था। कुछ दिन बाद सैम पैसे कमाकर लूसी के घर के बगल में एक अपार्टमेंट किराए में लेता है और जब यह बात लूसी के फॉस्टर पेरेंट्स को पता चलता है तो उन्हें यह चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। और आखिरकार एक दिन लूसी अपने पिता से मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट में पहुंच जाती है, पर सैम एक अच्छे पिता की तरह लूसी के सोने के बाद उसे उसके फॉस्टर पेरेंट्स के पास छोड़कर आता है। अगले दिन सैम को इसी शहर में एक अच्छी जॉब मिल जाती है। रात में लूसी फिर से सैम के अपार्टमेंट में पहुंच जाती है और सैम दोबारा सोने के बाद उसे उसके फॉस्टर पेरेंट्स के पास छोड़कर आता है। लूसी को जब भी मौका मिलता वह सैम के अपार्टमेंट में पहुंच जाती। इसी तरह एक दिन जब लूसी सैम के अपार्टमेंट में जाने की कोशिश करती है तो उसकी फॉस्टर मॉम उससे बात करती है। अगले दिन वकील रीता अपने बेटे के साथ सैम से मिलने के लिए आती है और बताती है कि उसकी और उसके पति का तलाक हो गया है और जब से वह अपने बेटे को समय देने लगी है तब से उनके बीच भी सब कुछ ठीक हो गया है। इस बीच वकील रीता सैम के पक्ष में गवाही देने के लिए बहुत सारे लोगों को मनाया था, जैसे सैम अभी जहाँ पर काम कर रहा था उसके मालिक को, पर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि शाम को लूसी की फॉस्टर मॉम उसे लेकर सैम के पास आती है और हर चीज़ के लिए माफ़ी मांगती है क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि लूसी के लिए सैम से अच्छा पिता कोई और नहीं हो सकता। और आखिरकार सैम को लूसी की कस्टडी मिल जाती है कोर्ट से और अंत में हम सैम को लूसी के साथ फुटबॉल खेलते हुए देखते हैं। सैम के सभी दोस्त, वकील रीता और लूसी के फॉस्टर पेरेंट्स सब लोग लूसी को चेयर करने के लिए आते हैं और इसी के साथ सैम को उसकी बेटी वापस मिल जाती है और यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाता है।